डायमेंशनल एनालिसिस यानी बीमी विश्लेषण का वीडियो नंबर 7 फॉर यूपी बोर्ड 11 क्लासेस एंड टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स नीट जेई एंड एनडीए एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिखना ही पड़ेगा, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल चल में माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल B है, माध्यम का प्रत्यास्थता E, घनत्व D और बीमी विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र बनाना है। तो ध्वनि की चाल जो है B इस प्रोपोर्शनल टू प्रत्यास्थता E पर डिपेंड कर रही है, तो E की पावर A मान लेंगे। एंड ध्वनि की चाल B घनत्व D पर डिपेंड कर रही है, इसकी पावर B। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को मिलाने पर, 1 में 2 को मिलाने पर, ठीक है, दो समीकरणों को आपस में मिलाने पर 20 प्रोपोर्शनल टू E की पावर A एंड D की पावर B। तो B बराबर एक कांस्टेंट हो जाएगा, E की पावर A एंड D की पावर B, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे B वेग है, ध्वनि की चाल बीमा LT - 1 होगी। D घनत्व है, घनत्व की बीमा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ml-3 होता है शायद, ml-3। हाँ, घनत्व की बीमा और प्रत्यास्थता E यहाँ पे, E यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक जितने भी होंगे या प्रत्यास्थता, उनकी सभी की बीमाएँ बराबर होंगी। तो प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा बराबर होगी, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता की जो बीमा होती है, प्रत्यास्थता बराबर होता है प्रत्यास्थता बराबर होगा प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटे विकृति ml-1t-2। प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थता गुणांक ml-1t-2, ठीक है ना। प्रत्यास्थता या दे या प्रत्यास्थता गुणांक दे, एक ही बात है। ml-1t-2 प्रतिबल बटे विकृति जो इसकी बीमा है वही होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास तीनों की बीमा आ चुकी है, वेग की बीमा, घनत्व की बीमा एंड प्रत्यास्थता की बीमा। समीकरण 3 के दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर, समीकरण 3 के दोनों पक्षों की हम क्या कर देते हैं, बीमाएं रख देते हैं। तो B बराबर हो जाएगा कि E की पावर A D की पावर B। तो B की बीमा LT-1, कांस्टेंट की बीमा 1 होगी। E प्रत्यास्थता है, ml-1t-2, D घनत्व है, ml-3, ठीक है। तो ये LT-1 या M की पावर A L की माइनस A T की -2A M की पावर B L की -3B, इन्हें एक साथ ले लेंगे, M की पावर A प्लस का B L की पावर -3B एंड T की पावर -2A। यहाँ पे M की पावर 0, L की 1, T की -1, घातों की तुलना करने पर, ठीक है। इन घातों को हम क्या करें, मिला लेते हैं। घातों की
तुलना करने पर, तो m की पावर 0 यानी a प्लस बी बराबर 0। उसके बाद है t की पावर -1 बराबर -2a, माइनस से माइनस कटेगा, 1 बराबर 2a, a बराबर 1/2। a का मान 1/2 आया है तो b का मान निकाल सकते हैं, a प्लस बी बराबर 0, तो 1/2 प्लस b बराबर 0, b बराबर -1/2। ठीक है, a और b के मान आ गए। इससे भी आप निकाल सकते हैं l की पावर इतना, तो a का मान रखेंगे कहीं ना कहीं को b का मान निकल आएगा। ठीक है, तो a और b के मान हमें निकालने थे, वो हमारे आ चुके हैं समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर। ठीक, a और b के मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 थी हमारी b बराबर k e की पावर a, तो e की पावर हमारा रहा a का मान 1/2 और b का मान है -1/2, तो k √e और नीचे आ जाएगा √d, तो b बराबर आ रहा है, मैं इसको यहाँ आता हूँ, b बराबर k √e/d। यहाँ पे इस फॉर्मूले में k का मान 1 होता है तो b बराबर होता है √e/d। ठीक है, तो तरंग की चाल का सूत्र, ध्वनि की चाल का सूत्र b बराबर आता है √e/d। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। तो सभी क्वेश्चन जो भी दिया होता है डिपेंडिंग वाले क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिपेंडिंग करा देते हैं, उसके बाद बीमाई रख देते हैं, बीमाई रखने के बाद सोल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे हमारे आंसर निकल आते हैं कहीं ना कहीं को। ठीक है, तो अभी तक इस टाइप के 2 क्वेश्चन हुए हैं, आगे मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध करो A is proportional to m(n²a²). ठीक है, बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा हमें सिद्ध करना है, ये मान इसका आएगा। ठीक है, तो जो ऊर्जा है ये डिपेंड करती है द्रव्यमान पर। द्रव्यमान की पावर मान लेता हूँ, चलो मैंने कैपिटल ए मान लिया, तो यहाँ स्मॉल ए ऑलरेडी है, और दूसरा उसकी आवृत्ति पर यहाँ पे बी मान लेता हूँ, और तीसरा है आयाम स्मॉल ए पर, उसकी पावर सी। ठीक है, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का मान निकालना है। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, तीनों समीकरणों को मिलाने पर E समानुपाती m की पावर a, n की पावर b, कैपिटल ए था कैपिटल बी, और a की पावर c। ठीक है, समीकरण नंबर 4 बने। E यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा की बीमा ml कार्य के बराबर होती है, ml²t/2। ठीक है, और m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा m ही होती है। और क्या है, n क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति की बीमा 1 आवर्तकाल यानी t-1, और a है आयाम। आयाम एक प्रकार की दूरी होती है, ये हो जाएगी l। ठीक है ना, आयाम। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में बीमाएं रखने पर
समीकरण 4 के दोनों पक्षों की बीमारी रखने पर, ठीक है, चार के दोनों पक्षों की बीमारी रखने पर। अब देखिएगा समीकरण नंबर 4 क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, n की पावर b, e की पावर c। तो ई पहले समीकरण लिख लेता हूँ, m की पावर a, n की पावर b एंड a की पावर c। तो e का बीमा है ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है, ml स्क्वायर t माइनस 2 इस प्रोपोर्शनल को m की पावर a, n है t की पावर माइनस 1 और आयाम है l इसकी पावर c, ठीक है। m की पावर a, n आवृत्ति मैंने सबके बीमा रख दिए हैं और यहाँ पे m की पावर 1 होगा, l की 2 होगा, t की पावर माइनस 2 होगा, इस प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, t की पावर माइनस का b और ये कैपिटल है, ठीक है, और l की पावर c। घातों की तुलना करने पर a बराबर 1 एंड t में 2 बराबर माइनस b यानी b बराबर माइनस 2 आ गया एंड माइनस 2 बराबर c बराबर माइनस 2। तीनों के मान आ चुके हैं। फिर से समीकरण नंबर 4 में a b c के मान रख देते हैं, फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाना चाहिए। अब जो पावर माइनस 2 आ रही है, माइनस 2 तो नहीं आ रही थी ना किसी की भी, m n स्क्वायर, m तो आ रहा है सही, n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, c की पावर प्लस 2 आनी चाहिए और आयाम है, आयाम तो l होता है, आवृत्ति है, आवृत्ति ठीक है, तो l की पावर 2 है, वो तो सही है, c बराबर 2, एक तो फालतू में गलत लिख लिया है, l की पावर c है, c बराबर 2 है, ठीक है, एक मिस्टेक है बस, माइनस 2 है, ml स्क्वायर t माइनस 2, तो यहाँ तो माइनस ही है, सही तो है, माइनस भी, मतलब इसकी कंपेयरिंग इससे, इसकी इस l की यहाँ होनी थी, t की यहाँ, उल्टा करा दिए हैं, तो t की पावर माइनस 2 है और यहाँ माइनस b है, तो b बराबर भी 2 है, इसकी इसमें कंपेयरिंग होनी है और इसकी इसमें कंपेयरिंग होनी है, सही है, ठीक है, a बना गया, b2 आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी सा ध्यान से करना है कि पता लगे कंपेयरिंग किसी और से करा दें, आंसर गलत आ जाए, जैसे कि मेरा हो रहा था, तो इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। समीकरण 4 में बी मान रखने पर, ये रहा समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में सॉरी ए बी सी के मान रखने पर, ए बी एंड सी के मान रखने पर, ए बी सी के मान हम निकाल चुके हैं। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर कैपिटल ए का मान 1 आया है, एन की पावर बी, बी का मान 2 आया है और ए की पावर सी, सी का मान भी 2 आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इज प्रोपोर्शनल टू, ई समानुपाती है एम, वी इज प्रोपोर्शनल टू एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यही हमें लाना भी था, यानी बी में दृष्टि से ये फॉर्मूला बनाना है, ई समानुपाती एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर,